केपी ओली नेपाल के लोगों के गुस्से का शिकार बने और इसकी एक बड़ी वजह थी केपी ओली द्वारा अर्जित की गई संपत्ति। चलिए आपको दिखाते हैं केपी ओली ने कितनी अर्जित की है दौलत। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली का स्विस बैंक में अकाउंट है। चीन के साथ सांठगांठ के बाद ओली की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। जेनेवा में स्विस बैंक में ओली के अकाउंट का खुलासा हुआ है। बाकायदा स्विस बैंक में ओली के खाते में करीब 41 करोड़ रुपए जमा है और ओली को हर साल मिलता है 1,87,00,000 रुपए का ब्याज। आप सोचिए, ओली की भारी भरकम संपत्ति में सोना, जमीन, प्लॉट भी शामिल है। खुद को साम्यवादी बताने वाले ओली की नेटवर्थ 300 करोड़ के मुताबिक है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कि ओली की जो नेटवर्थ है वो 300 करोड़ है। संवाददाता मधुरेंद्र इस वक्त काठमांडू से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, आप वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल स्थितियां क्या हैं, हालात क्या हैं, सबसे पहले ये बताइएगा। देखिए, हिंसा पर काबू पाने के लिए जो कर्फ्यू लागू किया गया था वो बदस्तूर जारी है। इस वक्त आप काठमांडू की सड़कों पर देखिए तो सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देगा। कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए लोगों को अलाउ किया गया है कि वो एसेंशियल सर्विसेज के मद्देनजर निकल सकते हैं। पूरा काठमांडू जिस तरह से शटडाउन है उसी तरह से दिखाई दे रहा है। हेल्थ सर्विसेज के लिए और खासतौर पर एसेंशियल सर्विसेज के लिए लोगों की आवाजाही देखी जा सकती है। अदरवाइज अभी तक कर्फ्यू में कोई ढील के संकेत नहीं दिए गए हैं। हर जगह सेना तैनात है। इस वक्त आप देखिए तो हल्की बारिश के बीच जो है वो काठमांडू का दरबार रोड जो है आपको दिखाई दे रहा है। और ये पूरी की पूरी सड़क जो है जहां पर हिंसा लगातार जारी थी वहां से तकरीबन आप देखिए तो कल जो है पैसेज हटाए गए हैं। युवाओं ने खुद यहाँ पर जो हिंसा के बिखरे हुए तमाम यहाँ सबूत थे उसको अपने हाथों हटाया, जिसके दृश्य भी हमने देखे। लेकिन इस वक्त अब भी तनाव इसलिए बरकरार है क्योंकि भारी संख्या में आप समझिए कि कैदी जो है वो जेलों को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। तकरीबन 13,000 से अधिक की संख्या बताई जा रही है और ऐसे में कई जगह से मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं जिनमें पुलिस और खासतौर पर आप देखिए तो ऐसे कैदियों में, ऐसे आपराधिक तत्वों में मुठभेड़ हो रही है। तो जो आंदोलन जेएनजी का था उस आंदोलन में जिस तरह से यहाँ पर उपद्रवी तत्व घुसे, उसके बाद पूरे नेपाल को जिस तरह से जलाया गया है, ये बताया जा रहा है कि भूकंप से ज्यादा बड़ी त्रासदी इस वक्त नेपाल झेल रहा है। इस आंदोलन के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि संसद से लेके आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट, होटल से लेके देखिए तो आम लोगों के प्रतिष्ठान सब कुछ जो है वो जलाए गए हैं। और इसके बाद के हालात इस वक्त अब भी हम देखें तो सेना के हवाले है। क्या एक स्थिर सरकार यहाँ पर मिल पाएगी, क्या यहाँ पर एक अंतरिम सरकार के हवाले आगे का कार्यकलाप होगा, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। और इस पर खैर नाम की जो चर्चा थी वो हो रही थी मधुरेंद्र, वो फाइनल हुआ। लेकिन मुझे आपसे ये जानना था कि जेल में जिन नाबालिग की मौत हुई है और जो फरार हुए हैं उन्हें लेकर कोई जानकारी है क्या कि उसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है? क्योंकि कई ऐसे नाबालिग थे जिन्हें हिरासत में लिया गया था। देखिए, जो पहला दिन का आंदोलन था वो छात्रों का आंदोलन था। दूसरे दिन के आंदोलन में तमाम तरह के तत्व उसमें घुसे और इसका सीधा हमने देखा कि टकराव की स्थिति जो थी वो पुलिस बनाम लोगों के बीच बनी। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कई जेलों में जो है आपराधिक तत्वों ने जेल में आग लगा दी, जेल के से निकलकर भागे। उनके भीतर भी हिंसा हुई और हिंसा में कई लोग मारे गए। तो इसके डाटा भी निकलकर सामने आ रहे हैं। और इस वक्त की चिंताजनक स्थिति यही है कि अपराधी तत्व जो है वो दरअसल इस वक्त नेपाल के अलग अलग हिस्सों में जेल के सलाखों से बाहर निकलकर घूम रहे हैं, जो और बड़े हिंसा को अंजाम दे सकते हैं। और यही सबसे बड़ा डर है जिसके कारण जो है आर्मी ने खुद जगह जगह पर नाका लगा रखा है। लेकिन अगर आप नेपाल की जियोग्राफिकल कंडीशंस को देखिए तो यहाँ के पहाड़ी इलाके और खासतौर पर आप देखिए जंगली इलाके जो है उनके लिए काफी मुफीद रास्ता देते हैं, जिसमें वो अपने हाइड हाउस बना सकते हैं, इसमें खुद अपने को छुपा सकते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि हजारों की संख्या में जो अपराधी तत्व निकले हुए हैं वो नेपाल की कानून व्यवस्था पर भारी पड़ सकते हैं। और जाहिर तौर पर आप देखिए संदीप कुमार और हिंसा की स्थिति नेपाल में अब भी जारी है और अब एक जारी हिंसा है उसके पीछे इन तत्वों का हाथ ही बताया जा रहा है। बहुत धन्यवाद मधुरेंद्र, आपका विस्तार से जानकारी दी, आपने नजर बना के रखी। आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।